अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड डिज़ास्टर। आज हम बनाने वाले हैं पफ पेस्ट्री, बहुत ही मज़ेदार। बिना बटर के, बिना पफ मार्जिन के हम बहुत आसानी के साथ इसको बनाएंगे और बिना ओवन के। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब हम सबसे पहले एक बाउल में शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और उसमें शामिल कर देंगे हम 1.5 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक। अब हम नमक और चीनी को अच्छे से पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। चीनी और नमक को अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा 3 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगा 2 कप मैदा। अब हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने आटे को मीडियम सॉफ्ट नीट करना है। ये आप देख सकते हैं हमने इसको मीडियम सॉफ्ट नीट कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से नीट करेंगे। ये स्टेप करने से आपका आटा जो है वो स्मूथ हो जाता है बहुत अच्छा सा, और आपकी कोई भी चीज़ आप बनाएंगे उसकी एक प्रोफेशनल लुक आएगी। इस स्टेप को हमने 3 से 4 मिनट तक रिपीट करना है जब तक कि हमारा आटा अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। अब हमने डो को 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। अब हम इसके इस तरह से 2 पेड़े बना लेंगे। अब हम पेड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम इस तरह से डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद एक पेड़े को इस तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैं इसको इस तरह से बेल लूँगा। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हमने कितना मोटा या कितना पतला रखना है। बस हमने इसको अच्छे से बेल लेना है। जिस तरीके से हम रोटी भी बेलते हैं उस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। अब बेलने के बाद मैं इस पर इस तरह से घी लगाऊंगा। घी को अच्छे से लगाने के बाद मैं इस तरीके से मैदे को स्प्रिंकल करूंगा। अब हम इसको इस तरह से पहले एक साइड इसकी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब मैं इस पर घी लगाऊंगा। अब मैं दूसरे साइड को भी इस तरीके से फोल्ड करूंगा। फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर भी इस तरीके से घी लगा दूंगा। अब मैं इसको इस तरह से एक साइड मैंने इस तरीके से फोल्ड की। अब मैंने दूसरी साइड को भी इस तरीके से फोल्ड कर दिया। एक जैसा हमने फोल्ड करना है और फिर हम इसको इस तरीके से फाइनली फोल्ड कर लेंगे। अब हम सेकंड पेड़े को भी रोटी की शेप में बेल लेंगे। इसको भी अच्छे से बेलने के बाद मैं इसके ऊपर भी इस तरह से अच्छे से घी लगाऊंगा। घी लगाने के बाद मैं इसके सेंटर में वो जो हमने फर्स्ट पेड़े को बेल कर फोल्ड करके रखा हुआ था मैं इसके सेंटर में लगा दूंगा। अब हम इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक साइड को मैंने फोल्ड कर दिया है, फिर सेकंड साइड को इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब मैं इसके इस तरह से घी लगाऊंगा दोनों साइड्स पर, और फिर मैं इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दूंगा। अब फोल्ड करने के बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगा। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट देंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम अच्छे से डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद मैं अब इसको रोलिंग पिन की मदद से इस तरीके से प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से इसकी साइड चेंज करके इसको मैं बेल लूँगा। लंबा बेलने के बाद मैं इसकी साइड चेंज करके इस तरीके से इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लूँगा। अब मैं स्केल की मदद से इसकी साइड्स को इस तरीके से स्ट्रेट कर लूँगा। स्ट्रेट करने के बाद अब मैं इसको 3 इंच में इस तरीके से मैं कट लगा लूँगा, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल लूँगा इस तरह से। अब हमने जो कट लगाए थे अब मैं उसको कम्प्लीटली कट कर लूँगा। कट करने के बाद मैं इसको सेंटर से मैंने लिया है, बिल्कुल सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगा।
अब मैं एक पीस को अलग करके इस तरीके से सेंटर में उसके चॉकलेट लगाऊंगा। चॉकलेट लगाने के बाद मैं इसकी साइड पर ब्रश की मदद से मैं पानी लगा दूंगा और फिर मैं इस तरह से इसको रोल कर लूँगा। आप इसके अंदर किसी भी तरह की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन की फिलिंग कर दें आप, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्रीमी पेस्ट्री रोल बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक पीस को अलग किया है। अब मैं उसके ऊपर अच्छे से घी लगा लूँगा। घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा पीस इस तरीके से रख दूँगा। अब रखने के बाद मैं इसको इस तरीके से लंबाई में बेल लूँगा। अब हमने इसको लंबाई में ही बेलना है, इसको चौड़ा नहीं करना हमने, और ना ही इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरीके से हमने इसको लंबाई में ही बेल लेना है। अब हम इसकी एक साइज में इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 5 अदद लिए चिकन स्टिक्स, और चिकन स्टिक्स पे मैं इसको एक स्ट्रिप को इस तरीके से रोल करूँगा। अब मैं इसके लास्ट में इस तरीके से ब्रश की मदद से पानी लगा के इसको भी इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगा। यह हमारे पास क्रीमी रोल भी रेडी हो चुका है। जब ये बेक हो जाएगा तो हम इसके स्टिक्स निकाल लेंगे। अब इस तरीके से मैं ब्रश की मदद से इस पर अंडा लगा लूँगा। अंडा लगाने के बाद मैं चॉकलेट रोल पर आइसिंग शुगर लगाऊंगा। इस तरीके से हमने आइसिंग शुगर लगा लेने हैं। अब हम चॉकलेट रोल पर खूबसूरती के लिए इस तरह से नाइफ़ की मदद से कट लगा लेंगे। पतीले को मैंने 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर अपने पेस्ट्री रोल रखूँगा और अब आधे घंटे के लिए बेक करूँगा। यह आधे घंटे बाद हमारे पेस्ट्री रोल्स रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं। ये अब हम रेडी करेंगे क्रीमी रोल के लिए क्रीम। ये मेरे पास घर के फ्रेश दूध की मलाई है, जो कि अच्छे से चिल्ड हुई हुई है। इसको मैंने चिल किया हुआ है। इसमें मैं शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर शामिल करने के बाद मैं इसको बीट करूँगा। ये हमने घर की मलाई से बहुत अच्छे से क्रीम रेडी कर ली है। अब हम क्रीम रोल से इस तरह से स्टिक्स निकाल लेंगे। अब हम इस तरीके से क्रीम फिल कर लेंगे क्रीमी रोल के अंदर। ये हमारे पास क्रीमी एंड चॉकलेटी रोल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए शेफ़ अयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।